Good evening, class. Welcome to a new class on Canterbury Tales. I'll be explaining Canterbury Tales in detail in both English as well as Hindi, as some students have requested as they face problem, so I guess you can cooperate with it. Let's start our class with an overview. So, author of Canterbury Tales is Geoffrey Chaucer. Canterbury Tales Geoffrey Chaucer ने लिखी है and it's an epic poem. और कैंटरबरी टेल्स में 24 स्टोरीज हैं एंड इज रिटन बिटवीन 1387 एंड 1400. A group of pilgrims on its way to Canterbury and the pilgrims engage in a storytelling game on the road and the tales are their stories. तो कैंटरबरी टेल्स में क्या है, ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स हैं जो जाते हुए भी और आते हुए भी एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते हैं और उनकी जो स्टोरीज हैं वो टेल्स की तरह हम इसमें पढ़ेंगे. और जो स्टोरीज वो एक दूसरे को सुना रहे हैं वो इसलिए सुना रहे हैं ताकि वो बोर ना हो. कैंटरबरी टेल्स स्टूडेंट्स एक कंप्लीट वर्क नहीं है, बट स्टिल इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर. इन जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स 29 पिलग्रिम्स आर इंट्रोड्यूस्ड. तो जब हम जनरल प्रोलॉग की बात करेंगे 29 पिलग्रिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है चौसर के द्वारा. एंड हिज इंटेंशन वॉज कि मैं 4 स्टोरीज लिखूंगा फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ ईच पिलग्रिम. तो अब हमारे पास 29 पिलग्रिम्स हैं प्लस 1 नरेटर. तो इन टोटल देर आर 30 कैरेक्टर्स इन आवर कैंटरबरी टेल्स और ईच ऑफ देम विल बी टेलिंग 4 स्टोरीज. सो हाउ मच स्टोरीज वी हैव इन टोटल? दैट्स 120. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरल प्रोलॉग से पूछा जाता है नेट एग्जामिनेशन में कि कितनी स्टोरीज इन टोटल जो है बताई गई हैं इसमें. दैट इज 120 स्टोरीज. I guess this much has been clear to you. Moving further, but Chaucer जो था, he was able to complete only 24 stories before he died. So, अब हम start करते हैं जनरल प्रोलॉग के साथ. The prologue starts at Tabard Inn. जो हमारा कैंटरबरी टेल्स है उसका जो जनरल प्रोलॉग है वो टैबर्ड इन से शुरू होता है एंड नरेटर ज्वाइन करता है इन 29 पिलग्रिम्स को टैबर्ड इन पे जो लंदन के पास है. And these pilgrims and narrator, they all are traveling to shrine of Saint Thomas Becket in Canterbury. तो जो पिलग्रिम और नरेटर है वो ट्रैवल करते हैं टू श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट इन कैंटरबरी. नेम ऑफ होस्ट जो ये आइडिया देता है दैट वी हैव टू टेल 2 स्टोरीज ईच एट द टाइम ऑफ गोइंग प्लस एट द टाइम ऑफ कमिंग, उसका नाम है हैरी बेली. एंड द बेस्ट स्टोरी टेलर और जिसकी भी बेस्ट स्टोरी होगी उसको क्या मिलेगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा ऑफ अ फ्री मील. सो दिस वॉज अ जनरल प्रिव्यू और अ जनरल ओवरव्यू ऑफ कैंटरबरी टेल्स. नाउ स्टार्टिंग विद द इम्पॉर्टेंट टेल्स. तो कैंटरबरी टेल्स जो थी वो मैग्नम ओपस थी या जॉफ्री चॉसर का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक इंग्लिश लिटरेचर में जिसे बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्क कंसिडर किया गया है, दैट इज कैंटरबरी टेल्स. सो मूविंग टू इम्पॉर्टेंट टेल्स, आपको सिर्फ यही टेल्स जो है पढ़नी है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट एग्जामिनेशन. कैंटरबरी टेल्स की अब हम बात करें इम्पॉर्टेंट टेल्स की, तो सबसे पहली टेल है नाइट्स टेल. नाइट्स टेल जो है वो स्टोरी है 2 बेस्ट फ्रेंड्स की, पैलेमन एंड आर्काइट. पैलेमन एंड आर्काइट का मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ आपको स्टोरी का. नाइट्स टेल में क्या है, पैलेमन एंड आर्काइट जो है उसे एक किंग जो है कैप्चर कर लेता है जिसका नाम है थीसिस. तो जब इन्हें कैप्चर कर लेता है तो ये एक विंडो से जो है बाहर देखते हैं, इन्हें एक लड़की दिखती है जिससे दोनों फ्रेंड्स पैलेमन और आर्काइट दोनों को जो है लव हो जाता है. सो बोथ ऑफ देम फॉल्स फॉर अ सेम गर्ल. एंड क्या होता है कि दोनों फाइट करते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट दैट गर्ल, एंड आर्काइट फॉट दैट ही वॉन्ट्स दैट गर्ल. तो जब दोनों लड़ाई करते हैं तो दोनों की लड़ाई में क्या होता है कि इन दोनों का एक टूर्नामेंट रखा जाता है कि ठीक है जो तुम में से जीतेगा वो उसको जो है हाथ मिल जाएगा उस लड़की का, और उस लड़की का नाम है एमिली. तो नेक्स्ट डे जब टूर्नामेंट शुरू होता है, फाइट के बाद क्या होता है कि आर्काइट जो है वो जीत जाता है और पैलेमन हार जाता है. बट कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से जो है ये इंजर्ड हो जाता है और फाइनली आर्काइट इंजर्ड हो जाता है और फाइनली मर जाता है एंड पैलेमन विंस. तो नाइट्स टेल में एमिली का जो हैंड है दैट इज़ वन बाय पैलेमन एंड
ये आपकी नाइट्स टेल थी. अब हम इसको जो है देख लेते हैं. तो नाइट्स टेल इज स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स पैलेमन एंड आर्काइट. दे आर कैप्चर्ड बाय थीसिस द किंग ऑफ थीबीज एंड इम्प्रिजन्ड इन अ टार. अब जब ये दोनों यहाँ पे रखे गए थे तो टार हैज़ वन विंडो विच द नाइट स्पेंड्स देयर डेज लुकिंग आउट ऑफ. तो यहाँ से ये दोनों जो है बाहर देखा करते थे. एंड वन डे दे सी एमिली द क्वींस यंग सिस्टर वॉकिंग इन हर गार्डन and both friends Palamon and Archite fall for that same girl instantly. Several years later, Archite manages to escape the tower with help of a friend. He becomes a page in Emily's household. So what does he do? He tries to win Emily's heart by doing the work, but doesn't confess his love to her. Meanwhile, Palamon spends several more years in prison before escaping. The two knights meet and fight over Emily, but the fight is broken up by Theseus, who insists that they held a proper tournament. So Theseus says that we'll hold a proper tournament, and whosoever wins in that tournament will get the hand of Emily. And Palamon and Archite agrees for it, and the tournament will be a fight to death, and the winner of the tournament will get Emily's hand in marriage. So the next day when tournament begins, after fighting, Archite emerges as the winner of the tournament. But he's thrown away from his horse and suffers a fatal injury. And finally, Palamon won and he marries Emily. So this was all about Knight's Tale. I hope it has been clear to you. Remember students, this Knight's Tale is in heroic couplet. It's important for net point of view. So you should remember that it is told in heroic couplet. Moving further students, to our next tale, which is the Reeve's Tale, and it's also called the Trickster Tale. It's important students that this tale is also called as Trickster Tale. Now Reeve's Tale is what? Reeve's Tale is story of a miller who used to trick people. इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश. द रीव्स टेल इज द स्टोरी ऑफ टू स्टूडेंट्स, जॉन एंड एलन. जॉन एंड एलन क्या करते हैं, इन्हें पता होता है कि एक मिलर है जो क्या करता है, चोरी करता है, और जो भी इसके पास ग्रेन्स लेके जाता है उसमें से कुछ चुरा लेता है. तो ये दोनों क्या सोचते हैं कि हम दोनों जाकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे इसे सबक सिखाया जा सके. तो जॉन और एलन जब जाते हैं इस मिलर के पास अपना ग्रेन देके, तो ये क्या करता है, इसे पता है कि ये लोग मुझ पे नज़र रख रहे हैं. तो ये क्या करता है कि एक ट्रिक खेलता है जिससे ये क्या करेगा कि इनके जो हॉर्स हैं उसे अनटाई कर देता है, और जिसकी वजह से इन दोनों लड़कों को, जॉन और एलन को, उस हॉर्स के पीछे भागना पड़ता है. तो जब जॉन और एलन उस हॉर्स के पीछे भागते हैं तो जो मिलर है वो ग्रेन उनका चुरा लेता है. तो जब ग्रेन चुरा लेता है और जब लड़के वापस आते हैं तो बहुत रात हो गई होती है. तो वो बोलते हैं कि क्यों ना हम तुम्हारे घर रुक जाएं आज रात को, और मिलर जो है वो अग्री कर जाता है. तो अब जब मिलर अग्री कर जाता है इस बात पे कि हाँ भाई तुम मेरे घर रुक जाओ, तो ये रात को क्या करते हैं कि मिलर की एक वाइफ होती है, एक डॉटर है और एक छोटा बेटा है. तो ये जब इकट्ठे सो रहे होते हैं रात को और लाइट्स ऑफ हो जाती है और सबने ड्रिंक कर रखी होती है, तो जो दोनों लड़के हैं जिन्होंने सोचा है कि हम मिलर को जो है सबक सिखाएंगे, ये दोनों क्या करते हैं कि इसकी वाइफ और इसकी डॉटर के साथ सो जाते हैं. और जब सुबह के टाइम जब कोई नहीं उठा होता और इतना कोई रोशनी नहीं होती, उस टाइम पे जब घर छोड़ने की सोचते हैं तो जो मिलर की वाइफ है वो उठ जाती है और वो रियलाइज़ करती है कि इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है. तो वो उठ के मारने की कोशिश करती है इन दोनों लड़कों को. बट होता क्या है कि उस लड़ाई में एक्चुअली मिलर पीटा जाता है. सो दिस इज़ व्हाट कि अब लड़कों ने जो ट्रिक खेली थी उनका जो रिवेंज था वो पूरा हो गया. तो ये स्टोरी थी हमारी रीव्स टेल या ट्रिक्स्टर टेल की. लेट्स जस्ट रीड इट एंड गो थ्रू इट.
The Reeves Tale is the story of two students, John and Alan. Two students who went to trick the miller. Miller is known for stealing flour from those who bring their grain to his mill. Now, Reeves tells a story of two students, John and Alan, who tries to trick the miller who steals grain from his mill, and he has a wife, 20-year-old daughter, and a 6-month-old son. So when John and Alan bring their grain to the mill, they ask to grind it, and they were watching on it, pretending that they had never seen grain ground into flour before, and they were interested in the process. So they try to pretend that they haven't seen the grain being grinded, and they are very interested to they are very interested to look at the process, how the grains are grinded in the mill. So the miller knows that they are actually trying to outsmart him. So what does he do? He unties their horse and send them chasing it across fields all day. So in this process, the two students, John and Alan, weren't able to look at the grain. By this time, John and Alan make it back to his house. It's night, so the pair asks the miller that they can spend the night at his home. There are 3 beds. Miller, his wife, sleep in one of them, their daughter in the second, and John and Alan on the third bed. And the baby's cradle was placed at the foot of Miller's bed. So what happens now during the night? After a long night of drinking, Miller, his wife, his daughter go to sleep. John and Alan, however, stay plotting their revenge. So what does they do? They just try to trick, and first Alan sneaks into his daughter's bed, and his daughter was so drunk that he doesn't realize that who was sleeping with him, and they had sex with her. And when the wife gets up to relieve herself, John moves the baby's cradle with the foot, and when the wife returns, she feels the cradle and climbs to the bed standing above it, assuming it is her own. So what does she do? She just slept on the bed of that student John, and he also tried to have sex with her. So both the boys took their revenge, and early morning when they tried to escape, so the miller's wife was very angry that they had sex with her daughter and as well as with her. So she tried to hit him, but what happened? She hit her husband, and the revenge was complete. So this was the story of Miller, and I hope it was clear to you, students. Please bear it with me because I have to explain both in English and Hindi. I hope आपको अच्छे समझ आ गई होगी. अब हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं. Which is Wife of Bath's Tale. This is very interesting story. Wife of Bath's Tale में क्या होता है, आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस स्टोरी में क्या है कि एक वाइफ ऑफ बाथ है जो क्या करती है, अपना एक्सप्लेन करिए अपना एक्सपीरियंस मैरिज का. एंड शी हैज़ अ टोटल ऑफ 5 हस्बैंड्स एंड शी इज़ लुकिंग फॉर अ 6th हस्बैंड. तो 5 टाइम्स मैरिड है और अपने 6th हस्बैंड की खोज में है. अब उसका जो 4th हस्बैंड था, her 4th husband had kept a mistress and refused to give her up after they were married. So he was having a mistress, plus he was not agreeing that he'll not leave. He was not agreeing that he'll leave her mistress. So her 4th husband was frequently away from home. And in the meantime, what this wife of Bath did, she had an affair with a clerk named Jankin. In time, wife of Bath's 4th husband died. She married Jankin. तो जब वाइफ ऑफ बाथ के 4th हस्बैंड की डेथ हो गई, जिसका मिस्ट्रेस से अफेयर था, उसके बाद वो अपने जैनकिन के साथ, जिसके साथ उसका अफेयर था, उससे शादी कर लेती है. However, despite the fact that she claims to have married Jankin for love, their relationship didn't go smoothly at first. तो वो कहती तो है कि उसका अफेयर था और वो शादी भी कर लेती है, बट उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता. जैनकिन क्या करता है? जैनकिन बेसिकली जो है वो एक बुक लिखता है और वो राइटर होता है और उसने एक बुक लिखी होती है विकेड वाइफ्स के बारे में. तो जैनकिन क्या करता है? अपनी वाइफ को कंपेयर करता रहता है कि जो उसने विकेड वाइफ्स में लिखा है उसके साथ, और इससे जो वाइफ ऑफ बाथ है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है. एंड वॉट शी डज, वाइफ ऑफ बाथ गेट्स सो फेड अप विद जैनकिन स्कोल्डिंग दैट शी टीयर्स अ पेज फ्रॉम हिज बुक. तो ये जो है उसकी बुक से एक पेज फाड़ देती है.
and this angers this his husband Jankin. So what does he do? He responds by hitting her so hard that she becomes deaf in 1 year. तो वाइफ ऑफ बैथ जो है वो एक कान से नहीं सुन सकती, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है जैंकिन, वो उसके जो हेड पे जो है हिट करता है एक बुक के साथ, जिसकी वजह से वो डेफ हो जाती है. With this prologue over, the wife of Bath begins her tale, which is about a night in King Arthur's court. तो जब ये प्रोलॉग ओवर हो जाता है, उसके बाद वाइफ ऑफ बैथ अपनी टेल सुनाती है अर्थर्स कोर्ट के बारे में, एक नाइट के बारे में. While out riding one day, the knight finds a young peasant girl and rapes her. Although the penalty for the crime is death, when the knight is brought before King Arthur's court, they tell the knight that they will spare his life if within the next year he discovers the answer to the question. And the question was very interesting. What thing do women most desire in marriage? So she tells a tale of a knight who was riding on his horse, and while he was riding, he rapes a girl, a peasant girl, and his penalty was death. But what does King Arthur do? He offers him that I'll spare your life if you get answer to the question, what thing that do women most desire in marriage. तो जब ये प्रोलॉग ओवर होता है तो वाइफ ऑफ बाथ जो है स्टोरी सुनाती है नाइट के बारे में, किंग अर्थर्स कोर्ट के. और ये जो नाइट है ये रेप करता है एक लड़की का, और ऑल्दो इसकी पेनल्टी डेथ थी, बट किंग अर्थर बोलते हैं ठीक है तुम जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाओ कि क्या ऐसी चीज़ है जो विमेन को बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है मैरिज में. तो नाइट जो है इधर उधर घूमता है desperately to find the answer to this question so that his life could be saved. And as the year ends, he discovers an ugly lady in the forest. She promises to tell him the answer as long as he gives him whatever she asks. तो अगली लेडी अग्री कर जाती है, ठीक है मैं तुम्हें आंसर बताऊंगी, बट एज लॉन्ग एज तभी बताऊंगी जब तुम मेरे साथ एक डील करते हो कि जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे. एंड द नाइट अग्रीज, क्योंकि अपनी जान बचानी है. और उसने बताया कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, व्हाट विमेन मोस्ट डिज़ायर इन मैरिज. एंड तो जो ये वाइफ ऑफ बैथ थी ये क्या बताती है कि विमेन को क्या चाहिए, दैट इज़ मास्टरी ओवर ऑल थिंग्स. कि विमेन को चाहिए कि वो मास्टर हो और वो डोमिनेट करे ओवर द एंटायर थिंग्स जो भी उसका हस्बैंड जो है वो करता है. So this was a student wife of Bath's tale, and continuing to the wife of Bath's tale, the queen and the ladies of the court agree. तो जब ये जो knight है, when he goes to the court of King Arthur, he answer to this question कि women most desire that they should dominate over the entire thing and they should have control. So the queen and the ladies of the court agrees to the answer of this question, and the ugly lady point out कि अब मैंने तुम्हारे साथ एक डील करी थी, जो मैं कहूँगी वही तुम करोगे. सो ही सेड दैट शी वॉन्ट्स हिम टू मैरी हर. तो वो चाहती थी कि भाई जो नाइट है वो उससे शादी कर ले अब इसके बदले. ऑन वेडिंग नाइट द नाइट एंड लॉथली लेडी or the ugly lady are alone in the bed chamber, but the knight can't bring himself to get into bed with her. The ugly lady gives him a lecture on the true nature of gentleness or a noble nature, and then offers him a deal. तो वेडिंग डे पे अब ये नाइट ने शादी तो कर ली, अब वो ये सोचता है कि सॉरी शादी नहीं करी, वो ये सोचता है उससे पहले कि मैं कैसे शादी करूँगा इस अगली लेडी से. तो वो उसको उसके पास जो है एक और जो है ऑप्शन रखती है और कहती है तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तुम चूज़ कर लो इस ऑफर में से. ईदर यू वांट अ वाइफ हु इज़ ब्यूटीफुल ऑन द आउटसाइड बट हैज़ मास्टरी टू डू व्हाटएवर शी वांट्स, और अ वाइफ हु इज़ अगली बट लीव्स द मास्टरी टू हिम. तो या तो आप चूज़ करो एक ब्यूटीफुल वाइफ जो बाहर से ब्यूटीफुल है लेकिन अंदर से वो अगली है, या फिर एक ऐसी वाइफ जो बाहर से अगली है और तुम पे छोड़ देती है, तुम जो करोगे वो मानेंगी. तो नाइट अग्रीज टू गिव हर द मास्टरी. तो नाइट कहता है कि ठीक है तुम मास्टरी करो और तुम बाहर से ब्यूटीफुल तुम मास्टरी करो. एट विच पॉइंट द अगली लेडी टेक्स ऑन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल यंग वुमेन. तो नाइट अग्री कर जाता है उसकी बात पे और अगली लेडी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू ब्यूटीफुल यंग वुमेन. एंड दिस वाज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स वाइफ ऑफ बाथ्स टेल. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टेल.
Moving to our next tale, which is Prior's Tale Summary. Prior's Tale Summary जो है, that is, in Christian ghetto in a city, a little boy travels back and forth to school every day by walking through the Jewish part of the city. See what happens in this tale कि एक क्रिश्चियन पार्ट में एक लड़का होता है, वो अपने घर को ट्रैवल करता है रोज जूइश पार्ट से ट्रैवल करता हुआ. तो वाइल एट स्कूल उसको एक सॉन्ग सिखाया जाता है, अल्मा रिडेम्पट्रस. एंड वाइल ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, ही स्वियर्स दैट ही लर्न इट बिफोर क्रिसमस अराइव्स. अब उसे पता नहीं है इस सॉन्ग का मतलब क्या है, बट वो प्रॉमिस करता है कि दैट आई रिवाइज माई लेसन्स थरली एंड आई लर्न दिस अल्मा रिडेम्पट्रस. तो बॉय मैनेज करता है टू लर्न दिस एंटायर अल्मा रिडेम्पट्रस, बट वाइल ही इज वॉकिंग टू द जूइश पोर्शन, they don't like that the boy was thinking this Alma Redemptress. And what happened कि वो ये सोचते हैं इस बॉय को जो है किसी तरह से हम मार देंगे, बिकॉज बॉय को नहीं पता दैट व्हाट डज दिस अल्मा रिडेम्पट्रस मीन. बट अल्मा रिडेम्पट्रस वाज द प्रेज ऑफ वर्जिन मैरी, and this Jewish people weren't able to listen to that praise, and they hire a murderer. What does that murderer do? He slits the boy's throat and throws him into the dustbin. Now, the boy was killed, and when the boy's mother was searching for this missing child, now Jesus inspired her to start singing. Now, what happened? Jesus inspired her mother, his mother, to sing Alma Redemptress, and as she was singing Alma Redemptress back, so what happened that the boy started singing Alma Redemptress back to her from the dustbin, and the other Christians in the city run into the outhouse in amazement, pull out the child's body and call for the abort. So जब मदर अल्मा रिडेम्पट्रस गाना शुरू करती है अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते, तो जो बच्चे की बॉडी है या जो बच्चा है वो भी अल्मा रिडेम्पट्रस गाने लग जाता है वापस में, और जो लोग हैं वो अमेज हो जाते हैं और वो देखते हैं और वो क्या करते हैं, बॉय की बॉडी पे होली वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं. बॉय रिप्लाइज दैट इफ वर्जिन मैरी हैज प्लेस्ड अ ग्रेन, तो क्या होता है कि बॉय ये बताता है कि वर्जिन मैरी ने उसकी जो टंग है उस पर ग्रेन जो है रख दिया है, जिसकी वजह से वो गा पा रहा है. एंड जब उस ग्रेन को रिमूव किया गया तो अल्मा रिडेम्पट्रस जो है बंद हो गया और वो बच्चा मर गया. तो इस तरह से उसकी जो सोल थी अब वो हेवन में चली गई. तो ये हमारी टेल थी, प्रायरस टेल समरी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ moving towards the last tale, that's nun priest tale summary. Nun priest tale summary की story क्या है? A poor widow and her daughter owned a small cottage with a fenced-in yard. In the yard, they kept a number of chickens, including a rooster named Chanticleer. तो एक poor widow daughter के पास जो है एक rooster होता है Chanticleer, और वो बहुत beautiful होता है, और Chanticleer की 7 wives होती है, hens, और उसकी फेवरेट कौन सी होती है उसमें से पर्टिलॉट. तो एक मॉर्निंग को जो चॉन्टिक्लेयर है वो उठता है और उसे एक बहुत बुरी ड्रीम आती है, और वो ये देखता है कि किसी बहुत ही बुरे क्रिएचर ने उस पर अटैक किया है. एंड पर्टिलॉट मेड फन ऑफ चॉन्टिक्लेयर दैट दीज नाइट ड्रीम्स आर नथिंग एंड यू आर अ कॉवर्ड पर्सन. बट नियर द एंड ऑफ मार्च चॉन्टिक्लेयर क्या करता है कि वो जा रहा होता है एंड ही सॉ अ फॉक्स. And the fox watches the Chanticleer for a while and then addresses the rooster, claiming कि मैं जो है आपकी friend बन सकती हूँ. And he asks Chanticleer if he can sing like his father did. So when Chanticleer starts to demonstrate his singing, the fox grabs him by the throat and runs off to the woods. तो जब Chanticleer जा रहा होता है, जो fox होती है उसे कहती है कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं और क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे. तो जब वो गाना गाने लगता है तो फॉक्स क्या करती है, उसे ग्रैब कर लेती है अपनी थ्रोट से और फेंक देती है कहीं वुड्स में, और सॉरी भाग जाती है कहीं वुड्स में. तो पुअर विडो, हर डॉटर एंड द टाउन्स पीपल चेज द फॉक्स. चॉन्टिक्लेयर कन्विंसेस द फॉक्स. अब सी चॉन्टिक्लेयर भी बहुत स्मार्ट था, तो फॉक्स को कन्विंस करता है कि वो गाना तो गा रहा था और उसको थ्रोट में पकड़ा भी हुआ था फॉक्स ने. तो वो कहता है ठीक है मैं तो गाना गा रहा हूँ, बट क्या तुम भी मेरे लिए अपना मुंह खोलोगे और गाना गाओगी. तो जैसे ही फॉक्स अपना मुंह खोलती है चॉन्टिक्लेयर एस्केप हो जाता है और वो फ्लाई कर जाता है सामने वाली ट्री पे. सो दिस वाज अबाउट नन प्रीस्ट टेल समरी. I'll make a